हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली है। जांच 22 जिलों में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में की गई। 1559 उम्मीदवारों की तरफ से दाखिल 1746 नामांकनों की जांच के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने 1221 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध पाई है, जबकि 338 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। पंचकुला में 22 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध पाई गई, अंबाला में 43, यमुनानगर में 45, कुरुक्षेत्र में 58, कैथल में 68, करनाल में 65 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध पाई गई। इसी प्रकार पानीपत में 42, सोनीपत में 72, जींद में 85, फतेहाबाद में 46, सिरसा में 66, हिसार में 112 और भिवानी जिले में 69 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध पाई गई। चरखी दादरी में 36, रोहतक में 60, झज्जर में 51, महेंद्रगढ़ जिले में 46, रेवाड़ी जिले में 42, गुरुग्राम जिले में 62, नूह जिले में 23, पलवल जिले में 52 तथा फरीदाबाद जिले में 56 उम्मीदवारों के नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार वैध पाए गए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है, क्या कुछ अपडेट सामने आई है और साथ ही अब आगे की प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल 16 अगस्त को बजा था। उसके बाद चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ते हुए 5 सितंबर से नामांकन सप्ताह तक चली है। 5 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक जो है वो नामांकन की प्रक्रिया चली है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में जो है वो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चली और 12 तारीख तक जो है वो नामांकन भरे गए। नामांकन भरने के बाद 13 तारीख को नामांकनों की जांच जो है वो शुरू हुई। नामांकनों की जो जांच शुरू हुई उसके बाद जो नामांकन जो वैध मिले हैं, जो सही मिले हैं, वो 1221 नामांकन जो है वो सही मिले हैं। 1559 उम्मीदवारों ने 1746 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन इसमें 1221 जो नामांकन है वो सही मिले हैं। यानी अब जो है वो 1221 उम्मीदवार एक तरीके से चुनाव मैदान में है, लेकिन अभी 16 तारीख तक का समय है जब नामांकन को वापिस लिया जा सकता है। यानी अगर कोई अपना नाम वापिस लेता है तो उसके बाद फिर जो है वो देखना होगा कि कितने उम्मीदवार मैदान में बचते हैं, और जो उम्मीदवार मैदान में बचेंगे उन्हें कल 16 तारीख को ही शाम तक, देर शाम तक जो है वो चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए जाएंगे। और जो 338 नामांकन है उनको रद्द किया गया है। जो 1559 उम्मीदवारों ने 1746 नामांकन भरे थे उसमें से 1221 वैध मिले हैं, 338 नामांकनों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम जिलेवार आंकड़ों की बात करें, जिलेवार जो आंकड़े हैं उसमें अंबाला जिले में 43 जो नामांकन है वो वैध मिले हैं, पंचकुला में 22 नामांकन जो है वो सही पाए गए हैं, और इसके अलावा यमुनानगर में 45, कुरुक्षेत्र में 58, कैथल में 68, करनाल में 65 उम्मीदवारों के जो नामांकन है वो वैध मिले हैं। इसी तरीके से सोनीपत जिले में 72, पानीपत में 42 और जींद जिले में 85, फतेहाबाद में 46, सिरसा में 66, हिसार में 112 और भिवानी जिले में 69 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जो है वो वैध मिली है। इसके साथ साथ चरखी दादरी में 36, रोहतक में 60, झज्जर में 51, महेंद्रगढ़ में 46, रेवाड़ी में 42 और पलवल में 52 और फरीदाबाद में 56 उम्मीदवारों के जो नामांकन है वो सही मिले हैं। सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार है वो इस वक्त हिसार जिले में मैदान में है। हिसार जिले में जो उम्मीदवार है वो 112 है जिनकी उम्मीदवारी वैध मिली है। हिसार में कई बड़े चेहरे भी मैदान में निर्दलीय के तौर पर है। उसमें से एक चेहरा है सावित्री जिंदल का, जिन्होंने अपना नामांकन जो है वो निर्दलीय के तौर पर दाखिल किया है। इसी तरीके से गौतम सरदाना जो है उन्होंने भी नामांकन जो है वो निर्दलीय के तौर पर भरा है। तो हिसार जिले में जो नामांकन है उनकी संख्या 112 है। प्रदेश के कुल 22 जिलों में 1221 जो नामांकन है वो वैध मिले हैं। अब 16 तारीख तक की प्रक्रिया है, उसमें अगर कोई अपने नाम को वापस ले लेता है तो उसके बाद जितने भी बाकी उम्मीदवार मैदान में बचेंगे उन्हें चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में नामांकन
को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई है उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। यानी 16 तारीख को शाम को जो उम्मीदवार बचेंगे नाम वापिस का समय खत्म होने के बाद उन्हें चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए जाएंगे। तो देखना यही होगा कि 1221 जो उम्मीदवार वैध मिले हैं इसमें से कितने लोग अपना नाम वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। उसके बाद जितने भी उम्मीदवार बचेंगे वो 2024 के विधानसभा के चुनाव के रण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जी साथ ही पवन जी, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, जिन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी आपने अवैध बताई, साथ ही जो 1221 उम्मीदवार वैध पाए गए हैं, क्या यहां पर आपसे जानना चाहूंगा जो 1221 उम्मीदवार हैं, अगर वो अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हैं तभी इन अवैध उम्मीदवारों के लिए रास्ता खुलेगा, या जो अवैध उम्मीदवार हैं वो एक बार फिर से अपने नामांकन पत्रों की जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं? है जिनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई है उनकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। यानी 1559 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा, 1740 कुल नामांकन पत्र मिले। उन नामांकन पत्रों में से 388 को रद्द किए जाने के बाद जो वैध है वो 1221 है। अब उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि वो जाके ये क्लेम करे कि मेरा नामांकन गलत रद्द कर दिया गया, मेरा नामांकन पत्र सही था। इस तरीके का आवेदन करने का या कोई भी किसी तरह का विकल्प उनके पास नहीं है। 16 तारीख यानी जो कल तक का समय है वो कोई उम्मीदवार जिनका नामांकन वैध मिला है यानी सही पाया गया है वो अगर पीछे हटना चाहता है चुनाव लड़ने से तो वो अपना नाम वापस ले सकता है, अपने नामांकन पत्र को वापस लिया जा सकता है। ये 16 तारीख तक का कल तक का समय है और इस समय अवधि के पूरा होने के बाद जितने भी मैदान में उम्मीदवार बचेंगे उन्हें चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए जाएंगे। इसके बाद तमाम जो उम्मीदवार बचेंगे वो 2024 के विधानसभा के चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी तमाम जानकारी के लिए।